प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी निजी क्लासेस में। और अपनी ये जो सीरीज चल रही है इसमें 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विच इज आईयूपीएससी नेमिंग चल रहा है। और आईयूपीएससी नेमिंग जो है उसका इससे पहले 12 लेक्चर आ चुके हैं। आज जो है लेक्चर नंबर 13 होगा यूपीएससी नेमिंग का, जिसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड होता क्या है, राइट। सबसे पहले क्या समझना है अपने को, बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। जैसे देखो जरा इधर, बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होता है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है, दो रिंग कनेक्टेड होने चाहिए, किससे, 2 3 डिग्री कार्बन से। तो आप ऐसे बोल सकते हो, when two ring connected with when two ring connected with when two ring connected with 2 3 डिग्री कार्बन एटम, 2 3 डिग्री कार्बन एटम, यानी कि जब दो रिंग जो हैं वो 2 3 डिग्री कार्बन एटम से कनेक्ट होती हैं तब उसको अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। और डिग्री ऑफ कार्बन एटम जो है वो अपन ऑलरेडी पहले आईयूपीएससी नेमिंग के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन जितने कार्बन जुड़ता है वो उसकी डिग्री हो जाती है। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ रहा है तो ये 3 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी जो है वो 3 कार्बन जुड़ रहा है तो ये भी क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। सही है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 2 3 डिग्री कार्बन से 2 रिंग आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। इसलिए ये जो कंपाउंड है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। और ये जो 3 डिग्री कार्बन होता है इसको बोलते हैं बेटा ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। और अपना जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 और S2। ये सारा अपन पहले पढ़ चुके हैं किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं। अब इसमें P1 जो है उसकी जगह अपने को क्या काम में लेना है, उसकी जगह अपने को काम में लेना है बाईसाइक्लो। क्या काम में लेना है, बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो जो है उसके ब्रैकेट में ऐसे लिखना है x डॉट y डॉट z। यहां पे x y और z क्या है, उन दोनों 3 डिग्री कार्बन के बीच में नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उन दोनों 3 डिग्री कार्बन एटम के बीच में कितने कार्बन है वो हमारा है नंबर ऑफ x y और z। और इनको कैसे लिखना है, x y और z जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है आपको। x जो है सबसे बड़ा होगा, y उससे छोटा या बराबर हो सकता है और z सबसे छोटा होगा। ठीक है, इस ऑर्डर में अपने को x y z जो है उनकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखो जरा अपन इसमें एक सिंपल नियम होता है, एक सिंपल रूल होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए, वो पढ़ते हैं अपन। सिंपल रूल क्या कहता है, numbering start from the bridge carbon numbering start from the bridge carbon and follow the longest path अपन क्या करेंगे, ब्रिज कार्बन जो है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और फिर लॉन्गेस्ट पाथ जो है उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास। एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। पहला एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो आपको 2 3 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहे हैं क्या, ये रहे 2 3 डिग्री कार्बन और इनसे 2 रिंग कनेक्ट है। तो किसी भी एक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दो ब्रिज कार्बन से और फिर लॉन्गेस्ट का पाथ को फॉलो करना है। बट इसमें तो दोनों तरफ एक जैसे पाथ है तो कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 8 9 और 10। अभी ये कर दिया अपन ने नंबरिंग। अब इसमें पहले P2 सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं तो डायरेक्ट क्या लगाना है, P1 लगाना है। P1 क्या बनेगा, बाईसाइक्लो। और फिर उसके बाद x y और z क्या है, इन दोनों 3 डिग्री कार्बन के बीच में नंबर ऑफ कार्बन। तो इधर से जब जाओगे तो 4 कार्बन आ रहे हैं, इधर से जब जाओगे तो भी 4 कार्बन आ रहे हैं बीच में, और डायरेक्ट अगर जाओगे तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 0 कार्बन आ रहे हैं। तो x y और z की वैल्यू आ जाएगी 4.4.0, जिसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो ये बन गया बाईसाइक्लो 4.4.0। फिर उसके बाद 10 कार्बन जो उसके लिए क्या बन गया,
10 कार्बन के लिए बन गया हमारा डेक, और सिंगल बॉन्ड जो उसके लिए क्या बन जाएगा, एन। तो अपना कंप्लीट आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लो 4.4.0 डेकेन, राइट, वेरी गुड। इसके जैसा ही अपन एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहां अपने को दो 3 डिग्री कार्बन ये दिख रहे हैं, किसी भी एक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो, फिर लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना है। तो इसमें राइट साइड में नहीं आ सकते, आपको कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट पाथ है ना, 5 6 7 और 8। अब क्या लिखेंगे आंसर, बाईसाइक्लो। अभी इसमें देखो बीच में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करोगे तो अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो 4 कार्बन आ रहे हैं, राइट साइड से देखो तो 2 कार्बन आ रहे हैं, और सीधा जाओगे तो 0 कार्बन आ रहे हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया 4.2.0। टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन, इसलिए क्या बन गया, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन जाएगा, एन। तो अपना कंप्लीट आईयूपीएसी नेम क्या बन गया, बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन, राइट। चलो इसके जैसे ही अपन एक और एग्जांपल करते हैं। ये वाला एग्जांपल है हमारे पास। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 3 डिग्री कार्बन है ये, और ये वाला भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन। अब किसी भी रास्ते से जाओ, इनके बीच में क्या आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं। तो आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, फिर ये 1 2 3 4 5 और 6, और फिर यहां पे कूद के नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको 7 और 8, सही है। अब देखो जरा, बाईसाइक्लो बना गया, बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद दोनों 3 डिग्री कार्बन के बीच में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने कितने आ रहे हैं, तीनों रास्ते से जाओगे तो आप 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कुछ पुट नहीं कर सकते, तीनों बराबर है, इसलिए 2.2.2 पुट कर दिया। और फिर क्या बन गया, फिर टोटल 8 कार्बन आ रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में, इसलिए ऑक्ट बन गया, और सिंगल बॉन्ड जो उसके लिए क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो अपना कंप्लीट आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2.2.ऑक्टेन। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन अगर ऐसे भी दिखाएं तो भी ये सही होगा। जैसे देखो इधर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की अगर आप नेमिंग करोगे तो भी वही आएगी। इसमें आपको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नंबरिंग आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर 7 और 8। तो क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लो। फिर 2 कार्बन आ रहे हैं तीनों रास्ते से बीच में, बाईसाइक्लो 2.2.ऑक्टेन। तो ये दोनों कंपाउंड जो है आपको दिए हुए हैं, ये दोनों सेम कंपाउंड है, और इन दोनों की नेमिंग क्या हो जाएगी, बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन। वेरी गुड। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। हमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में अगर अपन देखेंगे तो ये ब्रिज कार्बन हो गया, इससे हमने कर दिया नंबरिंग स्टार्ट। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 3 4 5 और 6, यहां तक नंबरिंग होगी। फिर उसके बाद देखो पहले लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, और इस वाले पाथ में सबसे कम कार्बन है, तो यहां पे नंबरिंग लास्ट में करेंगे। तो क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन, और दूसरी साइड भी 2 कार्बन, और फिर आ रहा है 1 कार्बन बीच में। तो बाईसाइक्लो 2.2.1, और फिर उसके बाद 7 कार्बन, इसलिए हेप्ट बन गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन जाएगा, एन बन गया। तो आंसर कितना आएगा, बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो जरा इधर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये 6 मेंबर की रिंग है, और इधर 5 मेंबर की रिंग कनेक्टेड है। ये भी बाईसाइक्लो है, क्योंकि 2 3 डिग्री कार्बन जो है वो कनेक्ट है। तो आप इसमें एक ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन गया बाईसाइक्लो। फिर एक रास्ते से आ रहे हैं 4 कार्बन, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं 3 कार्बन, और सीधा जाएंगे तो 0 कार्बन आ रहे हैं बीच में। तो आंसर आ गया बाईसाइक्लो 4.3.0, और 9 कार्बन जो उसके लिए क्या बन गया, नॉन प्लस सिंगल बॉन्ड जो उसके लिए एन बन गया। तो आंसर आ जाएगा बाईसाइक्लो 430 नॉन एन। देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ इस तरीके से दिया है अपने को। 5 मेंबर रिंग है, बट इसमें इस बार एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा दे दिया। अब जरा देखो इधर, अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दे देंगे, इसमें बाईसाइक्लो का सिर्फ एक ही रूल है, और उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है, सही है ना। पहले लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करना है, और फिर उसके बाद देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट कहां से आ रहा है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो नंबरिंग, तो लॉन्गेस्ट पाथ जाते हुए 1, फिर यहां 2 मिलेगा इधर,
फिर यहाँ 3 मिलेगा, फिर यहाँ 4 मिलेगा, 5 6 7 8 ऐसा करके डबल बॉन्ड को दूर का नंबर मिलेगा। बट अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो डबल बॉन्ड को कौन सा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा ना, और ऊपर से जब आ रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा। सही है। तो लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करने के बाद में ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट कहां से मिले, तो वो यहां से मिल रहा है, तो ये नंबरिंग सही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आंसर क्या बन गया, बाईसाइक्लो 4.3.0 और फिर 9 कार्बन है उसके लिए नॉन बन जाएगा, और 7 वाली पोजीशन है उस पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो नॉन 7 इन बन जाएगा। आंसर क्या गया, बाईसाइक्लो 4.3.0 नॉन 7 इन। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, राइट। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाए बाईसाइक्लो के रिगार्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा इधर। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास 6 मेंबर की रिंग, इससे एक 4 मेंबर की रिंग कनेक्ट है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है हमारे पास, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए फिर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो वो यहीं से पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आंसर क्या बन गया, बाईसाइक्लो 4.2.0, फिर बन गया ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए बन गया एन, और 7th पोजीशन जो है उस पे क्या बन जाएगा, 7th पोजीशन पे हमारा बन जाएगा ओन। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 4.2.0 octane and then 7 on, octane and 7 on, right, octane 7 on। चलो इसके जैसे एग्जांपल और कराता हूं एक। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा इधर, अपने को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें यहां पे एक साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड की अगर अपने को नेमिंग करनी है तो अपन ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करो, तो तीनों तरीके से लॉन्गेस्ट ही आ रहा है। बट फिर जब लॉन्गेस्ट सेम आ रहा है तो फिर आप फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दे सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 फिर 7 और फिर यहाँ पे 8 हो गया। तो क्या बन गया, ये बन गया बाईसाइक्लो, फिर बीच में कितने कितने आ रहे हैं, दो कार्बन आ रहे हैं, 2.2.2, फिर उसके बाद 8 कार्बन के लिए क्या बन गया ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन गया एन, क्या बन गया ये ऑक्टेन, और फिर सेकंड वाली जो पोजीशन है उस पे बन रहा है स्पेशल फिक्स लगेगा, क्योंकि कार्बन जो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा मेन फंक्शन ग्रुप का, तो यहाँ पे स्पेशल फिक्स लगेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइट्राइल, राइट, वेरी गुड। चलो इसके जैसे ही एक और एग्जांपल कराता हूं। लास्ट एग्जांपल है बाईसाइक्लो का, देखो जरा इधर। जैसे मान लो ये अपने को दिया हुआ है, ये वाला ग्रुप है, और यहां पे मान लो CWH दिया हुआ है। इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो पहले बेस कार्बन से शुरू करते हुए लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करो, 1 2 3 4। अभी भी फिर देखोगे तो लॉन्गेस्ट कौन सा आएगा, यही आएगा 5 6, और फिर यहां पे आ जाएगा क्या 7। तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो, बाईसाइक्लो 2.2.1, बाईसाइक्लो 2.2.1, और फिर उसके बाद 7 कार्बन के लिए क्या बन गया, हेप्ट बन गया, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन गया, एन बन गया, हेप्टेन, और 7th पोजीशन जो है उस पे क्या जाएगा, उस पे आ जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन गया, हेप्टेन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल फिक्स क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि इसका कार्बन जो है पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या बन गया, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी वो कुछ इस प्रकार से है, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो उससे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, when two ring connected with one 4 degree carbon atom, one 4 degree
कार्बन एटम। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये देखो कि जब दो रिंग आपस में सिर्फ एक 4 डिग्री कार्बन द्वारा कनेक्ट होते हैं उसको अपन बोलते हैं स्पाइरो। जैसे ये दो रिंग हो गई क्या, और ये इस बीच वाले ये जो कार्बन है ना इसकी डिग्री क्या है 4 डिग्री है ना, तो इस 4 डिग्री से दो रिंग कनेक्ट हो रही हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड है हमारा ये क्या हो जाएगा स्पाइरो कंपाउंड हो जाएगा। और स्पाइरो कंपाउंड जो होता है उसके लिए P1 क्या काम में लेते हैं अपन, P1 काम में लेते हैं स्पाइरो, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखना है x डॉट वाई। यहाँ पे x और y जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझ रहे हो क्या? x और y क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, x छोटा नंबर है y क्या है बड़ा नंबर। x क्या है 4 डिग्री कार्बन के इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और y क्या है दूसरी साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है, और इस स्पाइरो कंपाउंड में अगर अपन देखें तो इसमें अपने को एक रूल्स फॉलो करना होता है स्पाइरो कंपाउंड में। पहले तो ये पहचान लिया कि स्पाइरो क्यों है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन एटम से दो रिंग कनेक्ट है इसलिए स्पाइरो है। आपको क्या करना है 4 डिग्री कार्बन से जो डायरेक्ट कनेक्टेड एटम है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सही है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर रिंग, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर रिंग। आपको सिंपल क्या करना है, जो स्मॉलर रिंग है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे ये जो दोनों रिंग है वो तो सेम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2, फिर ये हो गया 3 4 और यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। तो अब अगर आप देखोगे तो ये बन गया स्पाइरो। 4 डिग्री कार्बन के राइट साइड में भी दो कार्बन है और लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, दो कार्बन है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो भी क्या आएगा 2.2 आएगा। तो ये बन गया स्पाइरो 2.2। फिर उसके बाद 5 कार्बन जो है उसके लिए बन जाएगा पेंट प्लस ए, पेंटा बनेगा। पेंटा क्यों बनेगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जो है सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड जब दो या दो से ज्यादा बार आता है तो एल्क प्लस ए काम में लेते हैं, ये हमने एल्कीन की नेमिंग में पढ़ा था, राइट। तो ये बन गया पेंटा। फिर 1,4 और क्या बन गया डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन, सही है ना। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहो और प्रैक्टिस पावर अप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आ रहे हैं, साथ में कम्युनिटी सेक्शन जो है उस पर भी अपलोड हो रहे हैं, तो वहां से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते भी रहो। अगर कुछ डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ, नोट्स बनाने जरूरी है, आप खुद के नोट्स बनाओ, यहाँ से वीडियो देखते रहो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, और फिर जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है उसकी पीपीयू आ रही है आपको आपके पास प्रैक्टिस पावर अप, उसको अटेम्प्ट कर लो, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो वहां पे टेलीग्राम चैनल जो उस पर पुट कर दो, ठीक है। बाकी कंटिन्यू रहो, अपन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे सब्जेक्ट जो हैं उसकी सीरीज लेके आ रहे हैं आईटी के लिए, और नीट वाले जो हैं उनके लिए बायोलॉजी की भी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आप अच्छे से यहाँ पे वो कंटेंट प्राप्त कर सकते हो जो रेगुलर क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासरूम में अपने को मिलता है, सेम एग्जैक्ट डिट्टो वही कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ऐसे नहीं है कि जैसे आजकल ट्रेंड ये चल रहा है वन शॉट में काट पीट के छोटा मोटा कंटेंट दिखाती है, वो वाली चीज नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट मिलेगा आपको जो जेई और नेट के लिए सफिशियंट होगा, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो हमारे पास ये रिंग है और इसके साथ में एक रिंग और कनेक्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर क्या जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है हमारा एल्डिहाइड। और अब आपको करनी है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। तो आप सिंपल क्या करोगे, पहले स्मॉलर रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बट ये दोनों रिंग तो सेम है तो फिर सम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो। ये हो जाएगा 1 2 3 और फिर 4, फिर एल्डिहाइड यहां सब्स्टिट्यूएंट बन गया 5 6 और 7। अब क्या हो जाएगा 5 जो उस पे आ जाएगा एल्डो, क्या आ जाएगा 5 पे एल्डो आएगा, देन फिर स्पाइरो, और दोनों तरफ 3 3 कार्बन है तो ये क्या हो गया 3.3, 5 एल्डो स्पाइरो 3.3, और फिर उसके बाद हेप्टेन, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है ना सब जगह इसलिए एन बन गया हेप्टेन। फर्स्ट पोजीशन जो उस पे क्या बन जाएगा, उस पे हमारा आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्ब वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन जो है पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल स्पीस काम में लेना पड़ेगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। चलो इसके जैसे एग्जांपल कुछ और बताता हूं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखो जरा। जैसे मान लो हमारे पास ये एक रिंग कनेक्ट है
5 मेंबर की रिंग है और यहां पे 5 मेंबर के साथ में 6 मेंबर की रिंग भी कनेक्ट है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन है बीच में, कौन सा कार्बन है ये? 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन एटम से 2 रिंग कनेक्ट है, सही है ना। 4 डिग्री कार्बन जब 2 रिंग कनेक्ट होती है तो उसको अपन बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। और इस स्पाइरो कंपाउंड में स्मॉलर रिंग जो है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4, ये स्मॉलर रिंग है ना, इसलिए इधर से 5, फिर 6 7 8 9 और 10। तो क्या बन गया ये? स्पाइरो। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एक साइड में 4 कार्बन है, दूसरी साइड में 5 कार्बन है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4.5। फिर 10 कार्बन जो उसके लिए क्या बन गया? डेक बन गया। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन गया? एन, डेक एन। ये हो गया हमारा करेक्ट आईयूपीएसी नेम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा इधर। नेक्स्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ये 5 मेंबर की रिंग है दोनों, और यहां पे हमारे पास जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अपने को क्या करना है? 5 मेंबर की जो रिंग है उसमें दोनों तरफ सिमिलर रिंग है, तो छोटी वाली रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बट दोनों तरफ सिमिलर है तो कहीं से भी कर सकते हो। फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हो, तो यहां से जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ना 4 डिग्री से, उसको नंबर 1 देते हुए सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दोगे तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 और 9। तो आंसर क्या बन गया? 2 पे आ जाएगा मिथाइल। फिर उसके बाद स्पाइरो, दोनों तरफ कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं क्या? स्पाइरो 4.4। 9 कार्बन के लिए क्या बन गया? नॉन, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन गया? एन। तो अपना करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल स्पाइरो 4.4 नॉन एन। चलो इसके जैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो इधर। ये 5 मेंबर की रिंग है और इस 5 मेंबर की रिंग के साथ एक 6 मेंबर की रिंग कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। इधर हमारे पास मिथाइल है और इधर हमारे पास NH2 है। आप क्या करोगे? सिंपली जो स्मॉलर रिंग है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। स्मॉलर रिंग ये वाली है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो, तो ये हो गया 1 2 3, फिर हो गया 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 8 जो है उस पे क्या आ जाएगा? 8 पे आ गया हमारा मिथाइल, राइट। फिर उसके बाद स्पाइरो, दोनों तरफ कितने कार्बन आ रहे हैं? एक तरफ 4 आ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या आ रहे हैं? 5। तो आंसर क्या बन गया? स्पाइरो 4.5। 10 कार्बन के लिए क्या बन गया? डेक। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन गया? एन। और हमारा जो पोजीशन 1 है उस पे क्या आ रहा है? अमीन। तो डेकेन और 1 पे क्या हो जाएगा? अमीन हो जाएगा। एन जो है ना, एन जो है उसका ई हटा देंगे क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, सही है। तो इस तरीके से अपन स्पाइरो कंपाउंड जो है उनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा बाईसाइक्लो और स्पाइरो, जो स्पेशल नेमिंग होती है, ठीक है। इसको आप एक बार वापस से चेक कर लो, वापस से देख लो। कोई भी एग्जांपल नहीं समझ में आते तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो या फिर आप इसको टेलीग्राम चैनल पे पुट कर सकते हो, राइट। चलो अब नेक्स्ट जो है आईयूपीएसी नेमिंग जो है उसके जितने भी केसेस थे, जितने भी एग्जांपल्स थे, वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नेमिंग ऑफ एल्केन, फिर नेमिंग ऑफ एल्कीन, एल्काइन, फिर साइक्लिक कंपाउंड जो उनकी नेमिंग, फंक्शन ग्रुप की नेमिंग, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप की नेमिंग, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड, अमीन, अमाइड, साइक्लिक ईथर, सारी जितनी भी आईयूपीएसी नेमिंग थी वो हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 13 तक कंप्लीट किया। अभी हमारे पास इसी चैप्टर में, नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में, एक और हेडिंग आती है विच इज कॉमन नेम। तो उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे, कॉमन नेम के बारे में। जो जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें हम सब पढ़ेंगे। तो आप एक बार ध्यान से ये वाली चीजें पढ़ते जाओ और साथ साथ में अपनी जो नोटबुक है उसमें भी नोट करते जाओ कॉमन नेम्स जो हैं वो क्या होते हैं। कॉमन नेम क्या होता है पहले तो ये समझो। जैसे मान लो सिट्रिक एसिड जो है वो कैसे मिलता है? सिट्रिक एसिड जो है वो हमें मिलता है सिट्रस नाम के फ्रूट से मिलता है, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि कॉमन नेम कैसे आ रहा है कंपाउंड का? कॉमन नेम आ रहा है कि कंपाउंड जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से कॉमन नेम जो है वो डेराइव हो रहा है, सही बात है। तो सिट्रिक एसिड जो है वो कहां से मिलता है अपने को? सिट्रस फ्रूट से मिलता है, सही है ना। तो आप ये कह सकते हो कि सिट्रिक एसिड जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से उसका जो नेमिंग आती है उसको अपन बोलते हैं कॉमन नेम। सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन यानी कि कोई भी कंपाउंड जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां से उसका जो नाम आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, आप साथ साथ नोट करते जाओ, समझते जाओ। अगर मान लो सिंपल कोई भी चेन आती है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एल्केन। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन, इसलिए नॉर्मल क्या बोल देंगे इसको? पेंटेन। क्या हो गया इसका कॉमन नेम? नॉर्मल पेंटेन। अरे कॉमन नेम तो बहुत आसान है भाई, डायरेक्ट याद रखना, कुछ नहीं इसमें।
फिर जैसे देखो इधर CH3 CH और CH3, आप अगर देखोगे कि जो एक कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो एक कार्बन पे जब 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं तो इसको बोलते हैं अपन आइसो ग्रुप। और टोटल इसके अंदर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 कार्बन, इसलिए क्या गया आइसोप्रोप। और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं अपन आइसोप्रोपाइल। तो ये अगर ग्रुप आपको कहीं भी दिख जाता है तो इस ग्रुप का कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? आइसोप्रोपाइल। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो जरा इधर। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से CH3 CH2 CH CH3 और यहां पे वैलेंसी खाली है। आप ये बोल सकते हो कि ये जो कार्बन है ये हमारा कार्बन कनेक्ट होने से पहले क्या है? 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी। और टोटल इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट लग गया। एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इसलिए YL जुड़ जाएगा, तो इसका कॉमन नेम क्या बन गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सही है ना? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा। CH3 कार्बन और इसके ऊपर 3 मिथाइल आपको दिख रहे होंगे, फिर एक वैलेंसी खाली है। खाली वैलेंसी का मतलब ये पूरा पूरा ग्रुप कहीं जाके अटैच होगा। तो इसमें अगर आप देखो अटैच होने से पहले ये जो है वो 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? टर्शरी। 3 डिग्री क्या बोलते हैं? टर्शरी। टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन, इसलिए क्या बन गया? ब्यूट। और साथ में क्या लग जाएगा? YL। तो आंसर क्या बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल। इसके जैसे ही कुछ और कॉमन नेम्स होते हैं, देखो जरा फटाफट कॉमन नेम्स कैसे करें अपन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एग्जांपल अपने को दिया हुआ है CH3, एग्जांपल नंबर 5, CH3 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 और इधर क्या होगा? CH2। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक 4 डिग्री कार्बन दिखाई देगा। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। और टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन, इसलिए क्या लग गया? पेंट। और साथ में क्या जुड़ जाएगा? YL। तो क्या बन गया? ये नियोपेंटाइल। इस तरीके से आप इस कंपाउंड की कॉमन नेमिंग कर सकते हो। चलो और एग्जांपल बताता हूं, फटाफट इनको नोट करते जाओ, याद करते जाओ, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन ऐसे कहीं भी कनेक्ट होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप अगर आपको दिखता है तो इसको अपन बोलते हैं वाइनिल। क्या बोलते हैं? वाइनिल या विनाइल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इधर। CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर क्या आएगा? CH2। इसमें sp3 कार्बन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आता है तो इसको बोलते हैं अपन अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अलाइल ग्रुप। और अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि लास्ट में sp3 कार्बन आ जाए और डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो फिर sp3 कार्बन हो, तो इसको अपन बोलते हैं क्रोटोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्रोटोन। चलो एक ऐसा एग्जांपल है, मान लो बेंजीन अगर कनेक्ट होती है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यहां से इसकी वैलेंसी जो है वो खाली रहेगी, ये कहीं से जाके जुड़ेगी, तो इसको अपन बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल। या इसका दूसरा नाम होता है अराइल। क्या होता है? अराइल। और इसको अपन C6H5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हट गया, वो वैलेंसी खाली होगी। अब ये ग्रुप कहीं पे अगर जाके जुड़ता है तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? इसका कॉमन नेम बन जाएगा फिनाइल। सही है। चलो नेक्स्ट देखो जरा इधर। नेक्स्ट अपने पास ये वाला एग्जांपल है। बेंजीन जो है उसके साथ अगर एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है फिर वैलेंसी खाली है, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। या फिर इसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइलिक बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो जरा। बेंजीन जो है उसके साथ CH ग्रुप जुड़ा है और उसकी 2 वैलेंसी खाली है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल। बेंजल। और अगर मान लो बेंजीन जो है उसके ऊपर कार्बन कनेक्ट है और कार्बन की तीनों वैलेंसी खाली है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ये सब कॉमन नेमिंग के लिए काम में लेते हैं अपन, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। चलो इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। अभी ऊपर जो अपन ने कॉमन नेम्स कुछ करे हैं ना, उसके एग्जांपल्स कैसे करने, कैसे कॉमन नेम्स बनाने हैं पहले वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये कंपाउंड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फिर Cl। बोल दिया जाए कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, तो ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये जो ग्रुप दिख रहा है, इसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप। तो अलाइल और Cl जो है उसकी कॉमन नेमिंग में काम में लेते हैं क्लोराइड। तो आंसर क्या बन गया? अलाइल क्लोराइड। सही है। क्या बन जाएगा आंसर? अलाइल क्लोराइड। जैसे नेक्स्ट देखो इधर, बेंजीन जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ है CH2 और वहां पे आगे जुड़ा हुआ है I,
तो बेंजीन के साथ में जब CH2 होता है तो उसको बेंजाइल या बेंजाइलिक बोलते हैं, और आई अगर है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, आयोडाइड। क्या बोल देंगे बेटा, आयोडाइड। वेरी गुड, बहुत इजी है भाई, कॉमन नेम तो सबसे ही आसान है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है, बेंजीन है, फिर CH है, फिर 2 आयोडीन है यहाँ पे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन के साथ में CH और 2 वैलेंसी खाली होती है उसको बोलते हैं बेंजल, और 2 आयोडीन है इसलिए क्या लग जाएगा, डाई आयोडाइड। क्या लग जाएगा, बेंजल डाई आयोडाइड। सही है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेंजीन जो है उसमें कार्बन, और कार्बन पे तीनों ही वैलेंसी जो है वो अगर आयोडीन से आ जाती हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे बेंजो ट्राई आयोडाइड। क्या बोल देंगे, बेंजो ट्राई आयोडाइड। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें कुछ इस प्रकार से है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, विनाइल, और विनाइल के साथ में अगर Cl आ गया तो क्या बन गया, ये विनाइल क्लोराइड। अरे बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट देखो इसके बाद, नेक्स्ट नंबर 6 जो है वो क्या है, CH3 CH और CH3, इधर CH2 और फिर क्या है Cl। देखो एक कार्बन पे 2 CH3 आ रहे हैं, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं आइसो। फिर इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसलिए क्या बन गया, आइसो ब्यूटाइल, और Cl आ रहा है इसलिए क्या बन गया, क्लोराइड। क्या बन गया, क्लोराइड। सही है ना। तो इस तरीके से आप कॉमन नेमिंग कर सकते हो, बहुत आसान है कॉमन नेमिंग करना। चलो नेक्स्ट देखो जरा इधर, नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें अपने को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये 3 CH3 और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोल देंगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सही है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, मान लो हमें ये ग्रुप दिया हुआ है, ये जो ग्रुप होता है इसका एक कॉमन नेम होता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, सबसे कम कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड जो होता है उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कोई रूल्स काम में नहीं आ रहे, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या बनेगा इसका नाम, फॉर्मेल्डिहाइड। चलो और बताता हूं, मान लो ये आ जाए HC डबल बॉन्ड O और OH, सबसे कम कार्बन का एसिड, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का अगर एसिड बनता है तो इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देखो जरा इधर, मान लो ये बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, सबसे कम कार्बन का कीटोन, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन, राइट। चलो नेक्स्ट देखो जरा, नंबर 11, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस प्रकार से है, यहां पे अपने पास CH3 है और फिर इधर C डबल बॉन्ड O और इधर OH। CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप होता है ना इसको बोलते हैं एसिएट। क्या बोलते हैं, एसिएट, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, एसिटिक एसिड। क्या बोल देंगे, एसिटिक एसिड। चलो नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे CH3 और फिर इधर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो गया H, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसिटैल्डिहाइड। सही है क्या, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको लगातार जब 2 डबल बॉन्ड आते हैं इसको अपन बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं इसको, एलीन। ये तो हमारे हो गए कुछ ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स जो थे उनके कॉमन नेम्स हो गए। अब हमारे पास कुछ स्पेशल कॉमन नेम्स हैं जो बेंजीन डेरिवेटिव के, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव जो है उनके कॉमन नेम्स होते हैं, क्योंकि आगे जब रिएक्शंस पढ़ोगे आप 12th क्लास की सीरीज में तो वहां पे आपको ये चीजें काम में आएंगी। सही है ना। तो कुछ स्पेशल नेमिंग करा रहा हूं मैं बेंजीन डेरिवेटिव की। सबसे पहले जो बेंजीन है उसका कॉमन नेम आप सबको पता है क्या होता है, बेंजीन ही होता है। जब 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट होती हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, जब 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट होती हैं इसका नाम होता है नेफ्थलीन। क्या होता है इसका नाम, नेफ्थलीन। और जब 3 बेंजीन आपस में कनेक्ट होती हैं तो इसका नाम क्या होता है,
इसका नाम होता है हमारा एंथ्रासीन। क्या होता है इसका नाम? एंथ्रासीन। और मान लो 3 बेंजीन इस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं, पहले 2 पैरेलल है और फिर एक बेंजीन इस तरीके से ऊपर की साइड में कनेक्ट हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे फिनेंथ्रीन। क्या बोलेंगे? फिनेंथ्रीन। सही है। इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल कंपाउंड्स जो है उनको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अपन फ्यूरान। क्या बोलते हैं? फ्यूरान। इसके बाद देखो ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? कुछ इस तरीके से देखो, यहां सल्फर, डबल बॉन्ड, इसको बोला जाता है थायोफीन। क्या बोला जाता है इसको? थायोफीन। और फिर देखो इधर बेंजीन में नाइट्रोजन लगा दो, ये क्या बन जाएगा? पाइरिडीन। क्या बन जाएगा ये? पाइरिडीन। 5 मेंबर की रिंग जो है उसमें नाइट्रोजन लगा दो, क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा पाइरोल। क्या बन जाएगा? पाइरोल। तो इस तरीके से आप कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव या कोई साइक्लिक रिंग वाला कंपाउंड है उनकी कॉमन नेमिंग पूछिए तो आप ये वाली सारी चीजें याद रखोगे। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन जो है उसकी पास पास वाली पोजीशन जो होती है उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है ना? बेंजीन की पास पास वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। और एक पोजीशन छोड़ देते हैं, फिर कौन सी पोजीशन बनती है? फिर बनती है हमारी मेटा पोजीशन। और एक पोजीशन और छोड़ देते हैं, यानी अपन अपोजिट लगा देते हैं एक दूसरे ग्रुप को, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पैरा पोजीशन। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 CH3 जब आएंगे तो इसको बोलते हैं जाइलीन। अगर ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या बन गया? ऑर्थोजाइलीन। मेटा पोजीशन पे तो क्या बन गया? मेटाजाइलीन। पैरा पोजीशन पे तो क्या बन गया? पैराजाइलीन। सही है ना? चलिए नेक्स्ट देखो जरा। जाइलीन के बाद जो अपने को दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास बेंजीन है, इधर CH3 है और यहां पे ऑर्थो पे OH है। एक बार क्या है? मेटा पे OH है। क्या? एक बार मेटा पे OH है और फिर क्या है? पैरा पे OH है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको बोलते हैं अपन कैटेकोल। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे अपन क्रिसोल। सॉरी फॉर दैट, इसको बोलेंगे क्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसोल। और ये क्या हो जाएगा? पैराक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये कंपाउंड्स आते हैं अपने पास। यहां पे बेंजीन जो है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप आ गए, इसको हम बोलते हैं कैटेकोल। बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे अगर 2 आते हैं तो इसको बोला जाता है कैटेकोल। और अगर मेटा पोजीशन पे आ गए तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे रिसोर्सिनोल। और अगर अपोजिट पोजीशन पे आ सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलते हैं क्विनोल। क्या बोलते हैं इसको? क्विनोल। तो इसको आप याद कैसे रखोगे? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो CRQ से। CRQ ट्रिक बना लो। जब 2 OH पास पास वाली पोजीशन पे आए तो उसको बोलते हैं कैटेकोल। एक छोड़ के एक आए, मेटा पे आए तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, और पैरा पे आए तो उसको क्या बोलते हैं? क्विनोल बोलते हैं। सही है क्या? तो इस तरीके से आप जो है वो कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग कर सकते हो। कुछ 1-2 एग्जांपल और हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो आपको करा देता हूं मैं, और इन सबको आप एक साथ याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना एक अलग से पेज बना के उस पे, और दीवार पे चिपका लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे मान लो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, दोनों पोजीशन पे अगर CWH आता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे CWH आता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन पे अगर CWH आता है तो इसको हम बोलेंगे थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? थैलिक एसिड। और अगर मेटा पोजीशन पे CWH आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे?
इसको हम बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? आइसोथैलिक एसिड। और अगर पैरा पोजीशन पे COOH आता है, पैरा पोजीशन पे अगर आता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? टरथैलिक एसिड। क्या बोल देंगे? टरथैलिक एसिड। तो इस तरीके से आप कोई भी जो कंपाउंड गिवन है उसका कॉमन नेम जो है उसको याद कर सकते हो। ये सारे जितने भी एग्जांपल मैंने आपको कराए हैं, ये सब के सब एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। सही है। तो यहां पे अपना IUPAC नेमिंग वाला जो चैप्टर था उसमें कुछ बेसिक चीजें जो थी वो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर में थी। 5वां लेक्चर जो है उससे हमारा कंप्लीटली IUPAC नेम स्टार्ट हुआ था और ये लेक्चर नंबर हमारा 13 है। यहाँ पे जाके अपना IUPAC नेमिंग कंप्लीट हुआ है। इसमें कुछ कॉमन नेमिंग के क्वेश्चन जो थे वो भी मैंने आपको डाल दिए, जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो जिनका एप्लीकेशन आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। ये सारी चीजें आप लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक आप कंप्लीट कर लेना। IUPAC नेमिंग चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है और इस पे प्रैक्टिस पावर अप जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन कर लो। वहां से रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी, आगे की जो क्लास है वो भी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट पुट करो और इस वाले चैप्टर को अच्छे से कर लो। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बनाना है तो आप क्या करो, IUPAC नेमिंग की हर एक लेक्चर को इतना इजी, इतना अच्छे से कवर कर लो ताकि हर एक कंपाउंड आपका फेमिलियर हो जाए। तो आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें दिक्कत ना है, आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ देखा हुआ है, तो आगे वाले चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे। सही है। चलो ये वाला चैप्टर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। इस चैप्टर के ऊपर अपन PYQ का एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें JEE मेंस की PYQ का वीडियो अलग रहेगा, नीट की PYQ का वीडियो अलग रहेगा और JEE एडवांस की PYQ का वीडियो अलग रहेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, जितने भी प्रैक्टिस पावर अप आ रहे हैं वो सारे कंप्लीट कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो JEE नीट में आए हुए हैं उन सबका अलग अलग वीडियो बन जाएगा। तो आप उस वीडियो के लिए रेडी रहो। वो क्वेश्चन जैसे ही मैं करवाता हूं आप तुरंत वीडियो को देखो, क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करो और उसके लिए PDF जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो भी हम वहां पे डाल देंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यहां से सॉल्यूशन देख सकते हो। चलो जुड़े रहिए और पैरेलल हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो उसकी क्लास चल रही है। जैसे ही आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है आप फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है वो भी वहां से कर सकते हो। HR चौधरी सर की वहां क्लास आ रही है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और टैलेंटेड फैकल्टीज अपने साथ कनेक्टेड हैं। तो आप एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट। और अपने फ्रेंड्स में जो JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो है अपन उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सकें जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और जिनको बहुत अच्छे कंटेंट की जरूरत है और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक अगर अपन पहुंचना है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको बताओ कि अपने पास बहुत प्यारा कंटेंट आ रहा है। सारी फैकल्टीज जो हैं वो अवेलेबल है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इवन बायो का, सब फैकल्टीज की यहाँ पे रेगुलर अपडेट होने वाली है। थोड़े दिनों में कंप्लीटली अपन इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।